हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहले फिगर को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और आपको मालूम होना चाहिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्नावली 9.1 का 12 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, क्लास 10th। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए पहले तो एक केबल टावर बना लीजिए। ठीक है, ये ज़मीन हो गई। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलिए, अब कह रहा है 7 मीटर ऊंचा। मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ठीक है, ये भवन हो गया। अब कह रहा है इसके ऊपर क्या है, मतलब एक केबल टावर है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए ये केबल टावर है और इसका एक कोण हो गया, ये वाला केबल टावर है, भवन हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेंगे क्या चीज़, इसको मान लीजिए एज। ये हो गया 7 मीटर। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। तो इधर भी हो जाएगा 7 मीटर, ये भी तो 7 मीटर होगा ना, इतना ही। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए उसके बाद कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। अच्छा, टावर की क्या कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे आराम से। चलिए पहले तो हम इन सब का नाम दे देंगे। और ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है। और ये वाला कोण है जो कि यहाँ से मिल रहा है, वो नमन कोण है इसका, वो है 45 डिग्री दिया है, तो लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इसका नाम दे देंगे, जो जो कोण है उसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसका नाम दे देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं डी, और इसको कर दीजिए क्या चीज़, ई कर दीजिए। ठीक है, ई डी ई के बराबर मान लीजिए एक्स। ठीक है, एक्स मीटर इसकी दूरी हो गई, मान लेते हैं। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेगा माना। ठीक है, माना लिखेगा और लिखेगा टावर की ऊंचाई। ठीक है, जो कि टावर है उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो लिखेगा टावर की ऊंचाई। ऊंचाई बराबर में क्या होगा, तो देखिए पहले तो ये 7 मीटर है ही, और प्लस में इसको भी जोड़ देंगे तो पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एच प्लस में 7 मीटर। ठीक है, एच यानी कि ये वाला जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले अब चलेंगे कोण में, किस में चला जाए, तो पहले हम इसमें चलेंगे। देखिए ये वाला 7 मीटर दिया है तो हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। और देखिए जो इसकी दूरी होगी वही इसकी भी दूरी होगी, और जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही निकालेंगे। आइए पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे। देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, लंब आधार किस में आता है, टेन थीटा में। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज, यहाँ पे आप चाहे तो समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज क्या, सी डी ई में, यानी कि सी डी ई में इस कोण में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें चल रहे हैं, लिखिएगा 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री लिख लीजिए। और बराबर में हो जाएगा सी डी, और बट्टा में हो जाएगा डी ई। ठीक है, डी ई हो जाएगा। अब देखिए 10 45 का मान होता है 1, सी डी कितना दिया है 7, और डी ई कितना दिया है, डी ई बराबर है एक्स, तो एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब दोनों से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 7। ठीक है, एक्स बराबर 7 आ गया। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि हमको मालूम चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है, यानी कि इसकी भी दूरी 7 मीटर हुई, दोनों तो सेम ही ना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम अब एच को निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब हम चलेंगे ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, तो इस साइड आ जाते हैं, आप लोग इसके नीचे ही आइएगा। ठीक है, लिखिएगा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हो गया। चलिए इसमें भी चलिएगा 10 थीटा में, 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, और बराबर में हो जाएगा ए बी, यानी कि लंब बटा आधार, आधार क्या है बी सी, तो लिखिएगा बी सी। हो गया। चलिए अब 10 60 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। तो देखिए 10 60 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, और देखिए क्रॉस गुना करना है तो बटा कर नीचे 1 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ए बी कितना है, ए बी ये 6, तो एच लिख लीजिए।
BC कितना है, BC देखिए BC कुछ नहीं है, ठीक है, BC कुछ नहीं है, लेकिन बी देखिए यहाँ पे अगर इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, यानी कि x बराबर है 7, तो BC बराबर यानी कि ऊपर वाला भी हो गया 7, ठीक है। और क्रॉस गुना कीजिएगा तो देखिए h में 1 से गुना कीजिएगा तो h हो जाएगा, और बराबर के इधर देखिए 7 में √3 से गुना कीजिएगा तो 7√3 हो जाएगा, ठीक है, 7√3 हो जाएगा, हो गया। h बराबर यानी कि 7√3 हो गया। हमको मालूम चल गया क्या चीज़, कि इसकी जो दूरी है वो हो गई 7√3। अब हम क्या करना है, पूरी टावर की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि टावर की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या होगा, देखिए h और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लिखिएगा h + 7 मीटर, ठीक है। h बराबर कितना आया है, 7√3, तो लिखिएगा 7√3 और प्लस में 7 मीटर, हो गया। अब देखिए इन दोनों में से 7 को अगर कॉमन निकाल लीजिएगा बाहर तो बचेगा √3 और 7 निकलेगा तो प्लस का 1 बच गया, ठीक है, मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कैसा लगा आप लोग क्लास, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल डन।